करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न जो था वो है कि फर्श पर 1 से 200 तक की संख्याएं लिखी गई। तीन दोस्त चेंग, स्नेहा और सलीम संख्याओं पर क्या करते हैं, कूदना शुरू करते हैं। चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। स्नेहा 94 पे है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। सलीम 106 पे है और प्रत्येक चौथी संख्या पर कूदता है। तो अब वो बता रहा है कि वे सभी, ऐसा कौन सा कॉमन नंबर इन चारों ऑप्शन में होगा जिसपे तीनों कूदेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपका पहला काम क्या है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर हम जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्श पे मान लीजिए नंबर लिखा गया है क्या, 1 से लेके 1 2 3 4 ऐसे ही डॉट 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 दो कहाँ तक 100 200 ऐसे बीच में 200 तक नंबर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 200 तक नंबर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न कहता है देखिए कि चेंग 83 पे है। चेंग किस वाले संख्या पे है, 83 पे है और प्रत्येक 7वीं संख्या पर कूदता है। क्या है, चेंग 83 पर है और प्रत्येक 7वीं संख्या पे कूदता है। मतलब प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए 1 से 200 तक नंबर लिखा है, बीच में कहीं पे 83 पे चेंग है। चेंग है 83 पे। अब वो हर 7वें संख्या पे कूदता है, 83 के बाद हर 7वें संख्या पे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए वो 83 पे अगर कूदा होगा तो अगला संख्या 7, फिर वो 7 7 संख्या छोड़ के कूदता है, तो अगला संख्या किस पे कूदेगा, 83 7 90। फिर 7 के बाद और 7 और जोड़िए, कितना, 97। फिर कितना, 104। फिर कितना, 111। फिर कितना, 118। फिर कितना, 125। ऐसे ही वो 7 7 के गैप पर कूदता है। ठीक है, अब इसके ये हो गया चेंग का। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, फिर अगला क्या है, अगला स्नेहा कितने पे है, 94 पे है और प्रत्येक 5वीं संख्या पर कूदती है। स्नेहा कितने पे है, 94 पे है और प्रत्येक 5वीं संख्या पे कूदती है। अब देखिए स्नेहा कहाँ होगी, बीच में कहीं 94 होगा उस पे, और वो हर 5वें पे कूदती है। ठीक, 5वें पे मतलब 94 के बाद 5 जोड़िए, 99 पे कूद रही होगी। फिर कितना, 104 पे। फिर कितना, 109 पे। फिर कितना, 114 पे, 5 5 के गैप पे। फिर 119 पे। फिर 124 पे। 129 पे। ठीक है, 129 ये हो गए स्नेहा का। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा तीसरा किस पे, सलीम 106 पे है और प्रत्येक चौथी संख्या पे कूदता है। सलीम किस पे है, 106 पे है और वो प्रत्येक चौथी पे कूदता है। मतलब कितना, 110, 114, 4 4 के गैप पे वो कूद रहा है। 118, 122, 126, 130। ठीक, अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वो कॉमन संख्या होगा जिसपे तीनों कूदेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वे सभी संख्या, जिस सामान्य संख्या पे, जिस एक ही नंबर, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसपे ये तीनों कूदेंगे। तो अब ऑप्शन देखिए, 112 और 114, 124, 142। तो आप चेक कीजिए क्या होगा, चेक कीजिए तो देखिए कितना आगे, 100, कितना कितना आपके पास विकल्प था देखिए, आपको सारे विकल्प देख लेंगे।
सारे विकल्प आपको देखने हैं, 112, 114, 124। अब देखिए 112, देखिए किसी में आ रहा था क्या? 94 वाले में 112 आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था। तो ये तो हो ही नहीं सकता, कोई वैसा ही ऑप्शन होगा जो क्या होगा, तीनों में आ रहा हो। तो 112 तो तीनों में नहीं आ रहा। तीनों क्या, इसमें नहीं आ रहा है, किसी एक में भी नहीं आ रहा है, तो तीनों में नहीं आ रहा है। हमें क्या देखना है? ऐसा संख्या जो तीनों में कॉमन होनी चाहिए। अगला विकल्प क्या था? 114। 114 देखिए इसमें तो आ रहा है, लेकिन इस वाले में 114 आ रहा है कि नहीं? इस वाले में 83 जो पहला चेंज था उसमें क्या आ रहा था? उसमें 114 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और क्या है? 124। 124 देखिए इसमें तो आ रहा है, लेकिन 124 इस वाले में, साथ साथ के गैप वाले में तो 124 नहीं आ रहा था, तो वो भी नहीं होगा। ऐसे ही आपको 142 भी देखेंगे तो वो भी किसी भी संख्या में, इसमें तीनों में नहीं आ रहा है। मान लीजिए इसी को आगे बढ़ाइए, कितना कितना आता है? 129 है, 134, फिर अगला क्या आता है? 139, और फिर 144, 142 तो आया ही नहीं। तो हमें ऐसा संख्या ढूंढना था जो तीनों में आए। तो इन चारों विकल्पों में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, तो इसीलिए लास्ट ईयर ये गलत क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब आंसर सारे ऑप्शन गलत थे। तो इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न है कि एक स्कूल के सभागार में क्या है, 2/7 भाग लड़कियां हैं। कितना है? 2/7। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है, तो विद्यालय के सभागार में कुल कितने लड़के? तो देखिए ये भाग वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए क्या होता है। ठीक है, अब भाग वाला जैसे देखिए कोई भी संख्या पूरा एक कितना होता है, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई कितना काम है? एक काम है। या हम कोई भी काम कर रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, वो एक काम है। या क्या कर रहे हैं, कुछ बुक लिख रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ना भी एक काम है। कुल काम जो है वो क्या होता है? हमेशा एक काम माना है, एक काम। मैथ के भाषा में भी। अब वो प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि स्कूल के सभागार में 2/7 भाग लड़कियां हैं। क्या है? 2/7 भाग लड़कियां हैं। 2/7 मतलब 2/7 भाग। तो कुल भाग को हमेशा क्या मानना है? एक है। तो कुल भाग एक है, उसमें कितना कह रहा है? 2/7 भाग। 2/7 भाग लड़कियां हैं, गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो जाएंगे बताइए? अगर कुल भाग एक है, लड़के और लड़कियां दो ही कैटेगरी है, अब तो 2/7 भाग लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? एक में से घटा लेंगे। सिंपल प्रश्न है। मान लीजिए मैं पूछूं कि 50 लोग हैं टोटल, इसमें 20 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, कैसे बताएंगे? लड़के और लड़कियां ही हैं और कोई नहीं, तो कितने हो जाएंगे? 50 में 20 घटा के हम बता देंगे कि 30 होगा। ऐसे ही इस तरह भिन्न वाले में कुल भाग अगर एक है, तो अगर कितनी लड़कियां हैं 2/7 भाग, तो लड़के कितने हो जाएंगे? एक में से घटा देंगे, एक माइनस 2/7, मतलब 5/7 भाग लड़के हैं। बट्टा का घटाव सिंपल करना है, तो 5/7 भाग लड़के हैं। ठीक है, अभी सब कुछ हमें भाग के टर्म में मालूम है, संख्या के टर्म में नहीं मालूम। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 111 अधिक है। अब हमें संख्या में नहीं भाग में मालूम था, अब उसको वो संख्या के टर्म में बता रहा है। हमारे हिसाब से लड़कियों और लड़कों का संख्या कितना है? 5/7 भाग। ठीक है, माइनस लड़कियों की संख्या कितना? 2/7 भाग। कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 111 ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि दोनों को घटाने पे 111 आएगा। सिंपल चीज है। मान लीजिए कहें कि मेरे पास आपसे 111 रुपये ज्यादा है, तो मान लीजिए आपके पास 100 है,
तो मेरे पास कितने हैं, 111 ज्यादा है, मतलब 211 है। तो अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, 211 माइनस 100, 111। तो सिंपल मतलब लड़कियों और लड़कों का जो अंतर है वो कितना है, 111 दिया हुआ। मतलब 5 में से 2 घटाइए, 3/7 भाग का मतलब है क्या, 111। 3/7 भाग का मतलब है 111। तो मैंने क्या बताया था, पूरा भाग को किसी भी चीज का एक होता है। तो 3/7 भाग अगर 111 है तो एक भाग कितना होगा, क्या करेंगे, भाग दे। सिंपल, कोई भी चीज अगर पूछा जाए 10 पेन का कीमत 50 रुपया, तो एक पेन का कीमत क्या हो, तो आप क्या करते हैं, 50 में 10 से भाग देते हैं। तो ऐसे ही अगर 3/7 भाग का मान 111 है, तो एक भाग का मान निकालना है, क्या हो जाएगा, 111 में भाग दे देंगे। भाग में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। 3/7 है, ये कितना हो जाएगा, 7/3। 3 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 37। 37 सत्ते कितना हो जाएगा, 30 सत्ते 210 और 7 सत्ते 49, 259। एक भाग मतलब पूरा, पूरा संख्या है कितना, 259। कुल है लोग उसमें कितना, 259। आपको लड़कों की संख्या बताना है। तो लड़के कितने थे, 5/7 भाग। तो 259 का 5/7 भाग आप बता देंगे। 259 का 5/7 भाग कितना होगा, सिंपल, किसी का भी 5/7 भाग निकालना है तो उसको 5/7 से गुना करेंगे। 7 से ये कट जाएगा, कितना, 37 पचे 185। लड़कों का संख्या क्या है, 185। और लड़कियों का संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या कितना है, 259 का 2/7 भाग, तो गुने 2/7। तो ये आ जाएगा, भाग दीजिए, ये 37 दूना 74, 7 से ये 37 पे कट गया, 37 गुना 2 74। मतलब लड़कियां हैं 74 और लड़के हैं 185। अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़कों का संख्या लड़कियों से 111 ज्यादा है। आप 185 में 74 घटाएंगे तो वो 111 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो लड़कों का संख्या कितना हो गया, लड़के और लड़कियों दोनों का निकाल लिया, जिसका हमें पूछ रहा है हम बता देंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा, 185। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है हाउ मेनी वंस आर देयर इन 97। अब मतलब हिंदी में देखें तो क्या कह रहा है, हिंदी में सिंपल कह रहा है आपको, देखिए, इंग्लिश में कह रहा है हाउ मेनी वंस आर देयर इन 97। और हिंदी में अगर पूछे तो क्या कह रहा है, 97 में कितनी इकाइयां हैं, क्या प्रश्न है, 97 में कितनी इकाइयां हैं। तो सिंपल, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई दहाई आप सब पढ़े हैं, इकाई का मतलब क्या होता है, इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है, एक। दहाई का मतलब क्या होता है, 10। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 97 में कितना इकाई, मतलब 97 में कितना एक है, इकाई का मतलब क्या है, 97 में कितना एक है, तो कितना एक जो बार एक जोड़ेंगे तो 97 आए। सिंपल है, 97। 97 में कितना एक है मतलब क्या, एक कितनी बार जोड़ेंगे तो 97 आएगा, तो 97 बार ही जोड़ेंगे, 97 गुना 1 97। तो हमारा आंसर क्या होगा, 97। अगर पूछता कि 97 में कितना दहाई है, तब हम क्या करते, तो भी तब क्या करते, तो दहाई कितना है तो 10 से भाग देते, दहाई का मतलब क्या है, 10। तो इसमें 9 दहाई, 9 दहाई पूरा है, और कितना, 7 इकाई, क्या है, 9 दहाई और 7 इकाई है 97।
अगर दहाई पूछता तो आंसर तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है 97। अगर दशमलव में पूछता 97 में कितना दहाई है, इकाई नहीं बताना है, तो 97/10 कितना 9.7 ही दहाई क्या हो जाता, 9.7 दहाई। क्लियर है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक विभाजक के प्रश्न में भाजक भागफल का शेष गुना है और शेषफल का दोगुना है, यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है। इस तरह का एक आध क्वेश्चन आता ही है, इसके लिए आपको सिंपल कुछ चीज बेसिक मालूम होना चाहिए जो बता रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है, पहले आपको क्लियर होना चाहिए भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेष क्या है। मान लीजिए आप भाग दे रहे हैं, 20 को 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये है भाज्य। जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ये क्या है, ये है भाज्य। अब जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, भाजक, ठीक। अब मान लीजिए क्या आएगा, भाग देंगे 3 × 6 = 18। इधर जो रिजल्ट आया, कहाँ इधर, ये है भागफल, ये क्या है भागफल। और नीचे जो आया वो क्या है, शेष या शेषफल, ठीक। अब देखिए आपका सिंपल फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इतना आपको ध्यान रखना है और क्वेश्चन करना है। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष या शेषफल दोनों कहते हैं, ठीक। शेष। अब क्या होगा, अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं, ठीक। अब हमारा प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न है कि एक विभाजक के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल 6 है तो संख्या क्या है, संख्या मतलब भाज्य क्या है, ठीक। अब आपको क्या प्रश्न दिया गया है, देखिए ये क्लियर कर देता हूँ। पहले क्या कह रहा है, शेषफल, शेषफल दे दिया है, पहले क्या दिया है वो देखिए। शेषफल दे दिया कितना 6। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक जो है वो किसका है, भाजक भाजक जो है क्या है, देखिए भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक जो है 6 गुना है, कितना 6 टाइम है भागफल, ठीक है, 6 टाइम है भागफल। और क्या है, यही भाजक जो है भागफल का तो 6 गुना है लेकिन शेष का 2 गुना है। ये कितना है, शेष का 2 गुना है, ठीक। तो शेष तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, शेष क्या हुआ है, शेष दिया हुआ है। तो बताइए भाजक क्या होगा, भाजक कितना हो जाएगा। भाजक हमारा प्रश्न में दिया है कि शेषफल का 2 गुना है। क्या है, शेषफल का 2 गुना, मतलब 2 गुने शेषफल हमारा कितना है, शेषफल है 6, 2 गुने 6 बराबर 12। क्या आ गया, 12, ठीक है। तो भाजक आ गया हमारा 12। ये क्लियर हो। अब हम भागफल निकाल देंगे। भाजक बराबर क्या है, भाजक है 12, 12 बराबर है किसके, 6 गुने भागफल के। प्रश्न कह रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं। 6 गुने भागफल के, 6 गुने भाग, ठीक। तो भागफल क्या हो जाएगा, ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा।
बट्टा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 12/6 हो जाएगा। 12/6 मतलब कितना? 6 दूना 12, 2। भागफल कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आ गया भाग। ठीक है, जब 2 भागफल आ गया तब तो हमारा कोई समस्या ही नहीं है, हमें संख्या बताना है, मतलब भाज्य बताना है। भाज्य क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाजक कितना है? 12 है। गुने भागफल कितना है? 2 है। जोड़ शेष कितना है? 6 है। तो 12 दूनी 24 जोड़ 6 बराबर 30। हमारा भाज्य या संख्या जो होगा वो क्या होगा? 30 होगा। ठीक है, आगे देखिए। अगले प्रश्न पे आइए। जहां भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कर्सर में थोड़ा इश्यू हो रहा है। अब देखिए, एक सब्जी की दुकान में दी गई मूल्य सूची इस प्रकार है। क्या कह रहा है? आंवला कितने रुपए किलो है? 120 रुपये। बैगन है 60 रुपये, भिंडी 45, आलू दिया हुआ है, टमाटर दिया है, प्याज दिया है, ये सब दिया हुआ है। सिंपल आपको नॉर्मल मैथ करना है। क्या क्वेश्चन है? रामू ने क्या खरीदा? 250 ग्राम आंवला खरीदा। तो देखिए, पहले आपको इसके लिए क्या चाहिए? सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, पहले 250 ग्राम को किलो में, 1 किलो में कितना ग्राम होता है? 1 किलो में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। ठीक है, तो 250 ग्राम में कितना किलोग्राम? इसी को उल्टा लिखें तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। तो 250 ग्राम बराबर कितना? 250 ग्राम बराबर 250/1000 किलो। 250/1000 मतलब 1/4 किलो। मतलब 1/4 किलो। अब देखिए, अब आइए प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि कितना खरीदा? 250 ग्राम आंवला खरीदा। आंवला का रेट है 120 रुपये की। क्या है? 120। तो 2.5 किलो का दाम बताइए। 1 किलो का दाम है 120, तो 250 ग्राम का दाम बताना है। 1 किलो का 120, तो 250 ग्राम का 250 ग्राम मतलब क्या निकाला अभी आपने? 1/4 किलो का कितना होगा? 1/4 से गुना कर देंगे। 1/4 गुने 320। क्या है? 1/4 गुने 120, ये आ गया 30। कितना आ गया? 30। ये हमारा 30 रुपया, इसका मूल्य आ गया 30 रुपया। आगे देखिए। अब ऐसे ही 3/4 किलो बैगन, तो क्या करेंगे? 3/4 में 60 से गुना करेंगे। बैगन का जो रेट है तो 15 या 45 आ जाएगा। 1 किलो भिंडी, ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक है, आगे देखिए। 2.5 किलो आलू। 1 किलो आलू का कितना मूल्य है? एक, 1 किलो आलू का मूल्य है, 1 किलो आलू का मूल्य है 38। तो 2.5 किलो का मूल्य कैसे निकालेंगे आप? देखिए, 1 किलो का मूल्य है 38, तो 2.5 किलो का निकालना है। तो पूरा 1/, तो आपको क्या करना है? 2.5 किलो को पहले सिंपल फ्रैक्शन में बदल देना है। 2 दूनी 4, 1, 5/2। क्या आ गया? 5/2 किलो का आपको बताना है। कितना भी किलो का निकालना हो, 1 किलो का दिया हो, आपको सिंपल गुना कर। क्या आ जाएगा? 38 गुने 5/2।
गुना कर देंगे। नीचे से 2 से भाग पड़ जाएगा 19 पे, 19 पचे 95, कितना रुपया? 95 रुपया। ठीक है, इस तरह से आप एक एक करके सारा निकाल लेंगे और आंसर जोड़ के बता देंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इसीलिए मैं आगे इसको बता नहीं रहा। सिंपल गुना भाग है, इसमें क्या होता है? आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा शब्द आधा घुमाने पर भी वही पढ़ा जाए? तो सिंपल चीज है, क्या पूछ रहा है, किसको आधा घुमाएंगे तो सेम पढ़ा जाएगा। आप कॉमन दिमाग लगाइए, देखिए किस वाले में लेटर रिपीट हो रहा है, एस है, इधर भी एस है, इधर डब्लू है, उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। आई तो सेम ही रहेगा, उल्टा करें या कुछ करें। तो इस तरह से स्विम्स को आधा घुमाने पर वही पढ़ा जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में आएगा ही नहीं, देखिए कोई लेटर रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है।